आज हम वनस्पति रचना और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न वनस्पतियों के जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल की अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर परिसर में पाए जाने वाली वनस्पतियों को हम सहजता से पहचान सकते हैं। अब हम वनस्पतियों के विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर को रेडिकल भी कहते हैं। बीज से निकलकर जमीन की विपरीत दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से ही जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है। जड़ का जमीन के समीप वाला भाग मोटा होता है तथा वह आगे सकरा होकर नुकीला होता जाता है। वनस्पति को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को जड़ कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उप जड़ें निकलती हैं और वे तिरछी बढ़कर फैलती हैं। जड़ें वनस्पति को आधार देती हैं। इस प्रकार की जड़ों को मुसला जड़ें कहते हैं। जड़ के सिरे पर बालों जैसे महीन धागे होते हैं। उन्हें मूल रोम, रूट हेयर कहते हैं। जड़ का सिरा कोमल होता है। इसी भाग से जड़ की वृद्धि होती है। उसे हानि न पहुंचे इसीलिए उस पर टोपी जैसा आवरण होता है। इसे मूल टोपी या रूट कैप कहते हैं। जड़ के सिरे को हानि पहुंचे तो पौधों का विकास रुक जाता है। तने से निकलने वाली जड़ों को तंतुमय जड़ें कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज की जड़ें। जड़ों के दो प्रमुख प्रकार हैं, मुसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें मुसला जड़ें होती हैं, जबकि एक बीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें तंतुमय जड़ें होती हैं। मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। इनके जमीन में बढ़ने वाली और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली आगंतुक जड़ें ऐसे प्रकार होते हैं। मिट्टी को जकड़ के रखना, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधे को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य है। निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों में जड़ों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके चलते उनमें हुए रचनात्मक परिवर्तनों के कारण ऐसी जड़ों को परिवर्तित जड़ें कहते हैं। इनमें मुख्यतः वायवीय जड़ें, आधार जड़ें, धावक श्वसन जड़ें समाविष्ट होती हैं। तंतुमय जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। इसलिए यदि इमली, आम इन वनस्पतियों की जड़ें तंतुमय होती तो वे अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाते। कुछ वनस्पतियों की जड़ें भोजन जमा करने का अतिरिक्त कार्य करती हैं, जिसके कारण वे मांसल और फूल जाती हैं। उदाहरण के लिए मूली, गाजर, चुकंदर। बरगद के तने से निकली हुई जड़ें जमीन की ओर बढ़ती हैं। इन्हें जटाएं कहते हैं। कुछ समय पश्चात जटाओं की संख्या बढ़कर उनका मानो जंगल सा बन जाता है। कोलकाता के इंडियन बोटेनिकल गार्डन में लगभग 250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है, जो बहुत बड़े परिसर में फैला है। इस वृक्ष की हजारों जटाएं हैं। मेथी, पालक इन वनस्पतियों में मुसला जड़ें पाई जाती हैं, तो प्याज में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं।